नमस्कार भाइयों, मैं हूँ आपका भाई राम। मैं आज आपके लिए भगवान कृष्ण की ऐतिहासिक ऐसी बड़ी ही मीठी कहानी लेके आया हूँ दोस्तों। अगर इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो दोस्तों कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों रसखान ने कहा है कि सुन रे पथिकवा, मत जो तू वृंदावन की ओर, मतलब हे पथिक तू कभी भी वृंदावन की ओर मत जा। अगर तू वृंदावन जाएगा तो तू अपने घरदार को, संसार को, अपने पूरे संकटों को, अपने धन धान्य बिजनेस को भूल जाएगा और तू वृंदावन का ही हो जाएगा। अगर तू लौटना भी चाहेगा तो वृंदावन का वो नटखट बालक तुझे घर पर, तुम्हारे संसार में, तुझे माया में लौटने ना देगा। इसीलिए तो वृंदावन में मत जा। तो चलो दोस्तों चल वृंदावन की अपनी कथा की तरफ। वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करने या यहाँ तक कि उनसे मिलने पर भी चमत्कार यह शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर भगवान की अनुभूति होना, भगवान को महसूस करना, भगवान से मिलना, भगवान से बातें करना, यह वहाँ के भक्तों की दिनचर्या की बात है। वह उनके साथ हर रोज़ घटित होता है कि भगवान उनको अनुभव देते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं, भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा हजारों बार हजारों भक्तों के जीवन में वृंदावन में जाने के बाद होता है। हम जो आज कहानी देखने जा रहे हैं, यह एक सरल और निर्दोष भक्त की ऐतिहासिक कथा है जिसका नाम लखनदास। वह रामानंदी नामक एक संत के शिष्य थे। वह जो संत थे अयोध्या धाम में सरयू के तट पर रहते थे, जो कि राम जी के राज्य की राजधानी थी। लखनदास बहुत सच्चे भक्त थे। वे एक युवा, सुंदर, शांत साधक रूप में रामानंदी संत के साथ उनके आश्रम में रहते थे। ब्रह्म के प्रति दयालु थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले, और साथ ही में ठाकुर जी और गुरुदेव ने जो कुछ भी कहा उस पर पूर्ण विश्वास रखने वाले अनन्य साधक थे। एक बार अयोध्या के कुछ संतों का दल चारों धाम की यात्रा पर जाने की योजना बना रहा था। लखनदास ने उनकी बातें सुनी तो लखनदास को लगा कि हमें भी चारों धाम की यात्रा करने के लिए उन संतों के साथ जाना चाहिए। तो वह जाने के लिए इच्छुक था। तो वह अनुमति लेने के लिए अपने गुरुजी के पास, वह रामानंद जी के पास आए और अनुमति मांगने लगा। तो रामानंद जी उसको अनुमति देना तो नहीं चाहते, अपने पास से उसको दूर तो नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन लखनदास जी की इच्छा देखकर वह बोले कि बेटा मैं तुझे अनुमति तो नहीं देना चाहता, लेकिन तेरी भक्ति देखकर मैं तुझे वृंदावन जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वह लखनदास चारों धाम की यात्रा की अनुमति लेने के लिए रामानंदी संत के पास गया। तो रामानंदी उनको बोले कि बेटा मैं तुझे अपने से दूर तो नहीं करना चाहता और तुझे जाने भी देना नहीं चाहता, लेकिन तेरी भक्ति देखकर मैं तुझे चारों धाम की यात्रा करने के लिए जाने की अनुमति देता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू चारों धाम की यात्रा तो करेगा, लेकिन उनके साथ तू कभी वृंदावन नहीं जाएगा, क्योंकि गुरुदेव जानते थे अगर यह वृंदावन जाएगा तो फिर वृंदावन से फिर वह कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। भगवान की माया ही ऐसी है, भगवान का प्रेम ही ऐसा है कि वह वृंदावन से किसी अपने भक्तों को लौट कर आने का मन ही नहीं होने देते। वे सभी चार धामों में संतों के साथ गए और भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम से भरे हुए थे। और जब वे अंतिम स्थान पर जाने वाले थे, वह वृंदावन था। वह सोचता रहा कि गुरुजी ने वृंदावन जाने से क्यों रोक दिया। उसे लगा कि गुरुजी ने मुझे वहाँ जाने से रोक दिया क्योंकि शायद मैं वहाँ जाने के लिए लायक नहीं हूँ। उसने संत से कहा कि वह वृंदावन नहीं जाएगा क्योंकि वह अपने गुरुजी के हर एक निर्देशों का पालन करने के लिए उत्सुक था। संतों ने उन्हें बताया कि वे कारण जानते हैं कि उनके गुरु ने उन्हें वृंदावन जाने से क्यों मना किया। संतों ने, जो लखनदास जी के साथ में जो संत थे, उन्होंने बताया कि वृंदावन में खीर, रबड़ी, लड्डू, कचौरी, आलू चाट आदि और भी कई प्रकार के मोहक खाद्य पदार्थ मिलते हैं। आपके गुरुजी ने शायद यह सोचा होगा कि ऐसे खाद्य पदार्थों के स्वाद के लिए तुम्हारी जिह्वा विकसित न हो जाए, इसीलिए उन्होंने कहा कि तू वृंदावन में ना जा। अगर आप वृंदावन में आएंगे भी हमारे साथ और इन पदार्थों का आस्वाद नहीं लेंगे तो आपके गुरुजी को आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी। आप सिर्फ अपने जिह्वा को संयमित रखिए और आप वृंदावन में हमारे साथ चल सकते हैं। होली का मौसम था जब लखनदास वृंदावन में पहुंचे। साल के इस समय वृंदावन और भी आकर्षक लगता है। वातावरण फूलों की महक से भर गया था, पेड़ों पर नए पत्ते उग आए थे। यह वृंदावन का बहुत ही सुखद समय था। न गर्मी थी न ठंडी थी। जैसे ही उन्होंने बिहारी जी की खूबसूरत छवि देखी,
उनका दिल उनसे हार गया था। बिना पलक झपकाए वह उसे घूरता रहा। पूरे भारत से आए भक्त बिहारी जी के साथ होली खेल रहे थे, उस पर रंग बिरंगा गुलाल फेंक रहे थे। लखनदास ने बिहारी जी की आंखों में झांका तो वह मानो खो ही गया। किसी ने उसके कंधों को स्पर्श किया तो वह बाहर आ गया और जिसने कंधों को पकड़ा था उसके पीछे एक नशे में धुत की तरह उसके पीछे चल दिया। थोड़ी देर में वह दोनों जंगल में पहुंच गए और जहां एक फूस की छत वाली झोपड़ी थी जहां उसे चलने का निर्देश दिया गया था। कुटिया में लाने वाले अजनबी ने उसे दिया जलाते समय बैठने का निर्देश दिया। उस कुटिया में कुछ बर्तन थी, 2 चादरें, 5 किताबें और बिहारी जी की एक तस्वीर को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं था। अब उस अजीब आदमी ने थोड़ा दूध निकाला और पके हुए चावल के साथ मिलाकर लखनदास को दे दिया, यह कहते हुए कि यह बिहारी जी का प्रसाद है, इसे इन चपाती के साथ खाओ। अजनबी ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, लेकिन लखनदास जी बोले कि यह खीर है, मैं खीर नहीं खा सकता, मुझे अपने गुरुजी की आज्ञा नहीं है। मैं वृंदावन के किसी भी भोग्य पदार्थ का भोग नहीं ले सकता। अगर मैंने यह खीर खाई तो यह मेरे गुरुजी को पसंद नहीं आएगा। तो अजनबी ने लाखन को समझाया कि यह खीर नहीं है, यह दूध और भात है। इसके बावजूद लाखन ने उस अजनबी की बात नहीं मानी और उसने वह खीर समझकर नहीं खाई, क्योंकि वह अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करता था। जब लाखन ने उसको पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, तब उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम गरीबदास है। गरीबदास लखन की इच्छा शक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे कुटिया में अपने साथ रहने के लिए कहा। लखन भी पहले ही अपना दिल वृंदावन को दे बैठा था, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूँ तो लुभावने चीज़ें न खाऊँ तो गुरुजी को कोई आपत्ति नहीं होगी। वह प्रस्ताव पर सहमत हो गया, इस अजनबी के साथ रहने लगा जो उसके प्रति बहुत ही दयालु था। एक दिन जब वे मंदिर में बिहारी जी के सामने खड़े थे तो उन्होंने अपने गुरुजी को अपने पास खड़े देखा तो तुरंत लखनदास ने गुरुजी के पैर छुए और फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वह अपने आप को दोषी महसूस कर रहे थे। उन्होंने वृंदावन नहीं जाने का गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन किया था, इसीलिए वह अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। पहले तो गुरुजी चकित रह गए, उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन एक सेकंड में उन्हें अपने सबसे समर्पित शिष्य लखनदास की याद आई। गुरुजी ने लखनदास को उठाया और अपने गले से लगाया और अपने गुरु भक्ति से अभिभूत हो गए। उसने अपने गुरु से माफ़ी मांगी, फिर कहा, गुरुजी मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ क्यों नहीं आने देना चाहते थे। मैंने आज तक वृंदावन की किसी भी मिठाई को छुआ तक नहीं, और जो पवित्र लोग मुझे खाने के लिए आग्रह करते हैं उनसे भी मैं विनती करता हूँ कि मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि मैं वृंदावन की किसी भी मिठाई को छूऊं नहीं, इसीलिए मैं उनका भी अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ। यह बात लाखन के मुंह से सुनकर गुरुजी धन्य धन्य हो गए कि उन्होंने ऐसा गुरु भक्त शिष्य पाया है। बाकी उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कहाँ रहते हो। तब लखन ने बताया कि उसका गरीबदास नाम का कोई मित्र है, उसके कुटिया में वह रहते हैं। तो गुरुजी बोले कि चलो मुझे भी दिखाओ तुम्हारी कुटिया कहाँ है, मैं भी उस गरीबदास से मिलना चाहता हूँ। तो लखनदास ने अपने गुरु को गरीबदास से मिलने के लिए अपनी कुटिया में लेकर आने लगा। जहाँ कुटिया थी वहाँ लखन आया तो उन्हें दूर दूर तक वहाँ कोई भी कुटिया नहीं दिखाई देने लगी। तो लखन आश्चर्य में पड़ गया, वह चौंक गया। गुरुजी ने अपने दिव्य इंद्रियों से महसूस किया और लखन से कहा कि पागल, गरीबदास कोई और नहीं बल्कि स्वयं बिहारी जी थे, स्वयं ठाकुर जी थे। आप उसके द्वारा धन्य हैं। मैं अपने आदेश वापस लेता हूँ और आपको वृंदावन में रहने की अनुमति देता हूँ और बिहारी जी द्वारा आपको दिए गए प्रसाद का भी आनंद लेता हूँ। जब भगवान कृष्ण अपने भक्तों को चुनते हैं तो उन्हें अपना प्रिय भक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी के दयालु भगवान कृष्ण की ऐसी दिव्य लीला, ऐसी दिव्य माया सभी को मिले। भगवान कृष्ण का ऐसा दिव्य प्रेम सभी को मिले। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं आप इससे विनती, दोस्तों आपको अगर यह लखनदास की कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक करें। अगर आपको और सारी भगवान कृष्ण की और धार्मिक कहानियाँ सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा, जय कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूलें।